हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के पेपरों में पूछी गई जीएस। और हम पहली शिफ्ट 13/8/2021 की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसकी जीएस की क्लास को देखेंगे। जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली जगह की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, और यही हमारा राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 AFSPA के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो उसका जो सही आंसर है हमारा, वो है नागालैंड। कौन है? नागालैंड। नागालैंड राज्य को, पूरे राज्य को क्या घोषित कर दिया था? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, अशांत घोषित कर दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर राज कमल झा। इसका राइट आंसर क्या है? राज कमल झा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो हम कौन सा है? संवहन या कन्वेंशन। संवहन या कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो कौन है? सुदर्शन साहू। कौन था? सुदर्शन साहू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो कौन थे वो? चरण सिंह। कौन थे? चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमें असत्य छांटना है। कौन सा कथन असत्य है? तो वे असत्य वाला आंसर कौन सा है? कि वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये असत्य है और यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए? कितने राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए? 4। कितने किए गए? 4। यही हमारा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई? कौन सी सेवा थी वो? पीएम वाणी। पीएम वाणी। क्या था क्वेश्चन? कि निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई?
इंटरनेट सेवाओं की मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई? कौन सी थी? पीएम वाणी योजना। अगला क्वेश्चन है किडनी। अगला क्वेश्चन किडनी से संबंधित है कि किडनी की संरचना और एक कार्यात्मक इकाई है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ब्रकाड़ू या नेफ्रॉन? ब्रकाड़ू या नेफ्रॉन, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो कौन थे वो? अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। कौन थे वो? अल बरूनी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एवी डिविलियर ने आईपीएल 2020 खेला था? तो कौन थे? कौन सी टीम थी? आरसीबी। कौन सी टीम थी? आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेले थे एवी डिविलियर। 14वें क्वेश्चन में है कि जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? परीक्षा परिषद का अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? उमेश शर्मा। किसे चुना गया? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गुरुद्वारा पातालपुरी। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब खाली जगह खाली जगह यानी कि नदी के तट पर स्थित है, यानी वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा? सतलुज। सतलुज। सतलुज के तट पर स्थित है, यानी गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलुज नदी के केंद्र, सतलुज नदी पर, नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? सतलुज। सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? खेतड़ी। कौन सा है? खेतड़ी। खेतड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा टोयोटा थाईलैंड महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कौन थी वो? कैरोलिन मारिन। कौन थी? कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव खाली जगह में भरना है घाटी में मनाया गया। तो कौन सा महोत्सव मनाया गया? पहला पहला आइस पहला अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? किस घाटी में मनाया गया? नुब्रा घाटी में मनाया गया। किस में मनाया गया? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाघमारा कीटभोजी। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? मेघालय। किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विशिष्ट लेन देन संदर्भ, इस खाली जगह में वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया गया। कितने वर्ण थे वो? 22 वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस
प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचानने में किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना भारतीय योजना आयोग की स्थापना भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950। तीसरा हमारा सही आंसर 1950 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो वो कौन सी वर्ष थी? 1931। 1931 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो हमारा आंसर है आवेग। किसके समान होती है? आवेग के समान। आवेग के समान होती है। रैखिक संवेग की विमा के समान होती है कौन? आवेग। आवेग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? तो कौन सा नगर या शहर नहीं है? गोपालपुर। गोपालपुर है वो नगर या शहर नहीं है। कौन है आंसर इसका? गोपालपुर नगर या शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश में दिया है और ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस सच एज फिजिक्स, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law to matters of law to matters of law and to the identification of various fact of civilian investigation। तो कौन सा था? फोरेंसिक साइंस, SCIENC, फोरेंसिक साइंस। तो हमारा आंसर कौन सा? पहला वाला, फोरेंसिक साइंस। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। अब अगली शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।